राधे राधे। गीता अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान योग में आज हम चर्चा करने वाले हैं श्लोक 31 की। 31वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो भी योगी मुझ में और परमात्मा में, हम दोनों में कोई अंतर नहीं जानता, कोई अंतर नहीं मानता, हम दोनों को ही अभिन्न मानता है। किसे? मुझे, यानी कृष्ण को और परमात्मा को। ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी सदैव मुझ में स्थिर रहता है। तो यहाँ पे भगवान हमें बता रहे हैं, चाहे आप कृष्ण की पूजा करिए या विष्णु की पूजा करिए या भगवान के किसी भी स्वरूप की पूजा करिए, आप अंततः एक ही परमात्मा की ही पूजा कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं पूजा पाठ के दौरान, या ये सोचते हैं आज के समय में भी कौन से भगवान को पूजें, कहीं ये वाले भगवान बुरा तो नहीं मान जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं जो परमात्मा और मुझ में कोई भी भिन्नता नहीं रखता, यानी अभिन्न मानता है। लेकिन ऐसा कौन मान सकता है? वही योगी जन ही ऐसा विचार अपने मन में रख सकते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई शंकाएं नहीं होती हैं, उनके मन में विश्वास होता है भगवान के ऊपर। 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वह योगी पूर्ण योगी है जो किसी भी प्राणी के सुख और दुख में अलग अलग व्यवहार नहीं रखता। यानी क्या रखता है? समानता रखता है। कैसा भी समय हो, कैसा भी दुख का समय हो या सुख का समय हो, किसी भी तरह के प्राणियों में जो समान भाव रखता है, जो समानता रखता है, ऐसा व्यक्ति ही पूर्ण योगी बताया गया है। पूर्ण योगी के इसमें लक्षण बताए गए हैं। साथ में हर प्राणी के अंदर मुझे देखता हो, यानी हर चीज़ के अंदर भगवान को देखता हो। देखिए कितनी अच्छी बात भगवान ने कही है। ऐसा करने से हम बहुत सारे पापों से बच जाते हैं। किसी भी व्यक्ति से अगर हम घृणा करते हैं, किसी के ऊपर अगर हमें गुस्सा आता है, अगर हमें ये पता चले भाई इसके अंदर तो भगवान है, होता भी है, लेकिन गुस्से के वक्त तो पता नहीं कहाँ हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती है, सारी चतुराई चौपट हो जाती है। तो भगवान यहाँ पे यही बात बता रहे हैं। यहाँ पे प्राणी से संबंध हर उस चीज़ से है जिसमें प्राण होते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, या कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु जिसमें प्राण हो, प्राण का संचार हो, उन्हीं को प्राणी कहा जाता है। वैसे प्राणी शब्द ज़्यादातर इंसानों के लिए यूज होता है, लेकिन जिन चीज़ों में प्राण होता है वही प्राणी होते हैं। 33वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, आपने जिस अव्यवहारिक और जिस संक्षेपता से आपने योग का, ध्यान योग का वर्णन किया है, वो मेरे लिए समझ पाना असहनीय है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं समझ पा रहा हूँ। असल में यहाँ पे फिर से जितने भी सवाल हैं, ये अर्जुन ने भविष्य में होने वाले हम जैसे जो मानव हैं हमारे लिए ही पूछे हैं। अर्जुन जो उस समय युद्ध के स्थल में थे, आप सोचिए उस समय भगवान उन्हें ध्यान योग का पूरा वर्णन बता रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो आप समझिए कि योग, स्पेशली उसमें भी ध्यान योग, हमारे जीवन में युद्ध की ऐसी परिस्थितियों में किस तरह से हमारे काम आता है। तो योग में व्यक्ति को हमेशा होना चाहिए। परिस्थिति से लड़ने के लिए एक योगी ही होता है जो सब पर विजय हासिल कर लेता है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को भी बता रहे हैं, और अर्जुन के साथ साथ आज की जितनी भी पीढ़ी है उन सबको ये ज्ञान दे रहे हैं। और ये प्रश्न अर्जुन हमारे लिए पूछ रहे हैं कि संक्षेप में तो आपने बताया है, लेकिन मुझे यह अव्यवहारिक समझ में आ रहा है। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, बार बार उत्कष्ट हो जाता है, मन छूट जाता है ऐसी चीज़ों से। तो आप मुझे कृपया करके अच्छी तरह से विस्तार से वर्णन इसका कीजिए। 34वें श्लोक में अर्जुन इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो मन है वो किसके समान है? चंचल होने के साथ साथ, हठीला होने के साथ साथ मन वायु के समान है। वायु को हमें बस में नहीं किया जा सकता। इसी तरह से मन को भी बस में कर पाना अत्यंत कठिन है। देखिए, नामुमकिन नहीं बताया गया है, यहाँ पे प्रयोग किया है कठिन शब्द का। अर्जुन कठिन शब्द बोल रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि आप मुझे सही तरह से वर्णन करिए। आपने बहुत संक्षेप में योग पद्धति का वर्णन किया है, क्योंकि मन को वश में कर पाना उसी प्रकार है जिस प्रकार से वायु को वश में कर पाना। तो मेरे लिए अत्यंत मुश्किल काम है, कठिन काम है। तो कृपया करके इस पे प्रकाश और डालिए। 35वें श्लोक में अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, जो हमारा शरीर है वो किस प्रकार है? वो एक रथ के प्रकार से है। रथ जिस तरह से होता है, आप रथ की कल्पना करिए। रथ में सबसे पहले आपको क्या समझ में आता है? रथ में हमें समझ में आता है कि जो हमारी बुद्धि है वो सारथी है, चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, एक तरह से ड्राइवर। और जो घोड़े हैं
वो हमारी इंद्रियां हैं। अब घोड़ों को और जो चलाने वाला है उसको एक क्या चीज़ है जो जोड़ती है, वो होती है लगाम। तो मन क्या है? लगाम है। लगाम अगर आपने अपनी बुद्धि के हाथों दे रखी है, यानी बुद्धि मन को कंट्रोल अगर करती है, तो आपकी इंद्रियां आपके बस में रहेंगी, क्योंकि आपकी इंद्रियां आपके मन के बस में है और आपके मन आपकी बुद्धि का पड़ोसी है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि बेशक तुम्हें ये अत्यंत कठिन लग रहा हो, लेकिन अब तक जो मैंने योग पद्धतियाँ बताई हैं, जो मैंने तरीके बताए हैं, उनसे और इच्छाओं को त्याग कर इसको करना, किसको? योग, ध्यान योग को करना बहुत ही सरल है और मन के ऊपर काबू पाना, कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। लेकिन किसके लिए है? जो योग पद्धति भगवान ने ऊपर बताई गई है, पिछले श्लोकों में बताई गई है, उनको अगर हम सही तरह से समझें, जानें और अभ्यास करें तो ऐसा करने से संभव है। 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिसका मन उछल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन है, लेकिन जिसका मन समुचित है उसके लिए उपाय कर पाना आसान है और उसकी सफलता ध्रुव के समान है। ऐसा भगवान का मत है। देखिए, यहाँ पे बात बताई गई है भगवान में कि आप कितना भी अपनी बुद्धि का विकास करें, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी आप अध्ययन करें, लेकिन आप अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं हैं, भगवान श्री कृष्ण में सम्मिलित नहीं हैं, साथ में आप ध्यान योग वगैरह की पद्धति में नहीं हैं, तो आप उस लक्ष्य को तो पा ही नहीं सकते हैं जिसको आप पाना चाहते हैं। सफलता आपसे कोसों दूर ही रहेगी। कितने बड़े बड़े लोगों का आप ले लीजिए, सबका उदाहरण आप ले लीजिए, बेशक उनकी बहुत सारी बातें आपके सामने ना आई हो, लेकिन उनका एक पहलू जरूर सामने आता है कि वो सब किसी न किसी के अधीन थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का नंबर अव्वल नंबर पे आता है, चाहे कोई देश हो या प्रदेश हो, संस्कृति हो या कोई दूसरी संस्कृति का व्यक्ति हो। तो कृष्ण भावना अमृत में रहकर ही व्यक्ति उस स्तर तक पहुंच सकता है। 37वें श्लोक में अब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान आप मुझे बताइए, आपने योग पुरुष के बारे में तो बताया, लेकिन ऐसे असफल योगी जन का क्या, जो प्रारंभ में, शुरुआत में तो बिल्कुल लगन से यानी कि जुटे रहते हैं अपनी योग सिद्धि के लिए, लेकिन बाद में भौतिकता के कारण यानी मन विचलित के कारण वो इसमें असफल रह जाते हैं, उनसे ये सब कुछ छूट जाता है। तो ऐसे जन की गति क्या होती है? ऐसे योगी जन जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, वास्तव में आज के समय में भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को ऐसे जोड़िए कि अगर हम किसी चीज़ के लिए मन में ठाने, शुरुआत हमने बहुत अच्छी की, लेकिन धीरे 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 थोड़े समय के बाद उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया, तो हमारे साथ उसका क्या बनेगा? हम उसमें असफल होंगे तो किस तरह से होंगे, सफलता होगी तो किस तरह से होगी। तो यहाँ पे असफल योगी जन के बारे में पूछा जा रहा है, फेलियर्स की बात हो रही है कि भाई उनके बारे में क्या, आप कृपया करके उस पर भी प्रकाश डालिए। 38वें श्लोक में इसी बात को अर्जुन आगे बढ़ाते हुए पूछ रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भौतिक आध्यात्मिक दोनों तरह से असफल हो चुका हो, तो क्या उसका किसी भी लोक में कोई स्थान नहीं उसे मिलता? क्या वो छिन्न भिन्न बादल की तरह, जिस तरह से बादल छिन्न भिन्न रहते हैं, उस तरह से उसका हश्र होता है? कृपया करके आप मुझे बताइए। देखिए, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, या तो आदमी भौतिक रूप में अपना विकास करे, कोई भी मनुष्य ऐसा, और वास्तव में होता भी ऐसा ही है, मनुष्य या तो भौतिक रूप में आगे निकलता है या फिर वो आध्यात्मिक रूप के ऊपर जाता है। काफ़ी सारे मनुष्य भौतिक से आध्यात्मिक में भी जाते हैं और काफ़ी सारे लोग आध्यात्मिक से भौतिक के मार्ग पे चले जाते हैं अपनी मन की चंचलता की वजह से। तो यहाँ पे अगर आप भौतिक से अध्यात्म की ओर चले गए हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर अध्यात्म से कोई भौतिक में आ गया हो तो क्या उसका हश्र होगा? साथ में क्या कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो आध्यात्मिक मानसिक तौर पे भी, जिन्होंने वो उस स्तर को ना छुआ हो, साथ में भौतिक स्तर पे यानी जो मोह माया की चीज़ें हैं यानी विकास है, उस स्तर पे भी ना पहुँचे हो, तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है? तो इन सब चीज़ों पे प्रकाश डालने के लिए अर्जुन भगवान से विनती कर रहे हैं। 39वें श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि मेरा संदेह केवल इतना ही है, कृपया आप मुझे इतनी ही बात बताइए। बहुत सारे जन जो मायावी लोक में यानी अपने आम जीवन में भी सफल नहीं हो पाते और अध्यात्म में तो हो ही नहीं पाते, तो ऐसे जन का बारे में क्या होता है, आप मुझे कृपया करके बताइए और यही मेरा संदेह है, इसे दूर करिए। 39वें श्लोक में भगवान से अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। वास्तव में प्रश्न कहीं ना कहीं हमारे और आपके मन के भी हैं। आज हम यहीं पे थोड़ा सा विराम देते हैं, क्योंकि पुनः भगवान इसके बारे में अर्जुन को क्या आंसर देंगे, क्या उत्तर देंगे, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे।
अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, मेरे इस चैनल पे नए हैं, तो भगवत गीता के बहुत सारे अच्छे अच्छे श्लोकों के साथ मैंने अध्याय यहाँ पे डाले हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाके भगवत गीता सेक्शन में आप जरूर देखें। साथ में वृंदावन, अगर आप जा रहे हैं, जाते हैं या कभी गए हैं, तो असली वृंदावन, क्योंकि मैं वृंदावन से हूँ, तो वृंदावन के अच्छे अच्छे मंदिरों की मैंने कहानियों के साथ, कथाओं के साथ वीडियोस अपलोड की है। वृंदावन का सेक्शन है, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। तो इस तरह से आप अपने परिवारजनों को भी मेरा जो चैनल है उसे रेकमेंड कर सकते हैं। साथ में वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।